I am Anupama Sharma and welcome back to our YouTube channel APC Academy. आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? Where will the 31st मालाबार वॉर एक्सरसाइज बी हेल्ड? हमारे ऑप्शंस हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो जापान, जोधपुर राजस्थान और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया. तो ध्यान रखेंगे 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 11 से 21 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. मालाबार वॉर एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें कि क्वाड ग्रुप इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं. ध्यान रखेंगे क्वाड ग्रुप 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में और जब 1992 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी तब भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की नौसेनाओं के बीच में ये एक द्विपक्षीय एक्सरसाइज थी. फर्स्ट टाइम जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में इसमें पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. देश के पहले स्वायत्त अंडर वाटर वाहन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल? हमारे ऑप्शन हैं भारत, विवेक, दक्ष एंड निराक्षी. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निराक्षी. देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम निराक्षी है. इसका निर्माण कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया था. इसे पानी के अंदर खुद चलने वाली रोबोटिक सबमरीन के नाम से भी जाना जाता है एंड अकॉर्डिंग टू GRSE इसे पूरी तरह से स्वदेशी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल कहा है जिसे बे ऑफ बंगाल में उतारा गया है. साथ ही यह समुद्री आक्रमण पर नजर रखेगा और इसके उपयोग से साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी किया जा सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हमारे ऑप्शंस हैं गोवा, बिहार, उत्तराखंड एंड झारखंड. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार. तो ध्यान रखेंगे यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में लोकेटेड है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को चुना गया है जहां देश के अन्य अभयारण्य से राइनो लाके रखे जाएंगे. अगर बात की जाए बिहार में और कौन कौन सी सेंचुरीज है तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्धा सेंचुरी, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, कन्वर झील बर्ड सेंचुरी एंड गोगाविल बर्ड सेंचुरी. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेटेड? हमारे ऑप्शंस हैं 9 अगस्त, 8 अगस्त, 7 अगस्त एंड 6 अगस्त. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त. इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में. विश्व भर में आदिवासी जातियों में जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण को प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है. अगर बात की जाए 2023 में इसकी थीम क्या थी तो इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इसकी थीम थी. और ड्यूरिंग वर्ल्ड ट्राइबल डे 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने 2022 टू 2023 को ट्राइबल डिकेड डिक्लेयर किया था. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. अभ्यास जायद तलवार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? एक्सरसाइज जायद तलवार इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सेकंड है ईरान, थर्ड है इराक एंड फोर्थ है बांग्लादेश. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. अभ्यास जायद तलवार भारत और UAE के मध्य आयोजित किया जाता है. हाल ही में भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS विशाखापत्तनम और INS त्रिखंड को युद्ध अभ्यास जायद तलवार में भाग लेने के लिए दुबई के पोर्ट राशिद में भेजा गया है और इस अभ्यास के दौरान 2 नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? हु विल लीड द इंडियन कॉन्टिंजेंट इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2023? हमारे ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, सरस्वती साहा, बजरंग पुनिया एंड सुरेंद्र सिंह. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा. 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बुदापेस्ट, हंगरी में 19 टू 27 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. इसमें 15 इंडियन प्लेयर्स ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और शैली सिंह इसकी यंगेस्ट मेंबर हैं.
और अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा मेंस जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले फर्स्ट एशियन एथलीट हैं और इन्हें 2021 में खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? हमारे ऑप्शन है 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त एंड 14 अगस्त। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जागरूकता दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है और इसका एम युवाओं से जुड़े कल्चरल और लीगल इश्यूज की तरफ ध्यान आकर्षित करना है। अगर बात की जाए 2023 में इसकी थीम की, तो इसकी थीम है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ डे 2000 में मनाया गया था एंड अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस 1985 को इंटरनेशनल यूथ ईयर डिक्लेयर किया गया था। अगर बात की जाए नेशनल यूथ डे, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल यूथ डे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल यूथ डे तो आपका करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स? हमारे ऑप्शन है 16, 17, 18 एंड 19। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भारत का 18वां स्थान है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि भारत 309 बिलियन डॉलर के निर्यात और वैश्विक सेवा व्यापार में 4.4% की हिस्सेदारी के साथ सेवा निर्यातकों की सूची में 7वें स्थान पर है। साथ ही वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ विश्व व्यापार में नवीनतम विकास को देखती है। अगर बात की जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके डायरेक्टर है जनरल ओकोंजो लेवेला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 77th स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे? हमारे ऑप्शंस है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, सेकंड है जन भागीदारी पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, थर्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड फोर्थ है याद करो कुर्बानी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो थीम थी 77th इंडिपेंडेंस डे की नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। इस इंडिपेंडेंस डे पर भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा तिरंगा अभियान चलाया गया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान आजादी के अमृत महोत्सव पर लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज फर्स्ट सोलर मिशन? हमारे ऑप्शन है आदित्य L1, सूर्य L1, पृथ्वी L1 एंड अश्वत्थामा L1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। इसरो देश के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च के लिए तैयार है। इस सैटेलाइट को URSC राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में रखा गया है, लेकिन अब इसे श्रीहरिकोटा में लाया गया है लॉन्च करने के लिए। साथ ही ध्यान रखेंगे दुनिया भर से अब तक 22 सोलर मिशन भेजे जा चुके हैं। एंड नाउ क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? हमारे ऑप्शंस हैं 12 अगस्त, 12 जनवरी, 11 अगस्त एंड 11 जनवरी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, do like, share and subscribe our channel. Thank you once again.